हेलो, तो कैसे हैं आप सब? और कैसी चली आप सबकी रीट प्री एग्ज़ाम जो 27 और 28 फरवरी को होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? और जितना आप सबने सिलेबस कर लिया है, अभी कुछ भी नया नहीं करना और जितना आपने कर लिया उसको बार-बार रिवाइज़ करो। कोई भी टॉपिक, नोट्स, ऑनलाइन कोर्सेज़ कुछ भी नया नहीं करना है। जितना आप सबने कर लिया है उसकी एमसीक्यू निकालो और बार-बार अपने नोट्स जो भी आपके पास जो आपने पहले कोर्स कंप्लीट किया उसके नोट्स बार-बार रिवाइज़ करो और एमसीक्यू की अगर आपके पास बुक है तो बुक से एमसीक्यू कंप्लीट करो, नोट्स कंप्लीट करो और यूट्यूब से अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो डेली टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यू लगानी है हम सबको, ताकि 3 बार हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। एक बार नोट्स रिवीजन में, दोबारा दूसरा एमसीक्यू या फिर आप पीवाईक्यू कर सकते हैं, जो भी आपके पास जितनी भी नोट्स मटेरियल आपके पास है बस और हो सके तो प्रत्येक टॉपिक प्रत्येक सब्जेक्ट जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट किया, जैसे मैं मैथ का टॉपिक कर रहा हूँ तो एक मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मैं एक A4 साइज़ का जो पेज आता है उस पे मैं शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूँ ताकि एक दिन में उसको रिवाइज़ कर सकूँ और आपको दिखा दूँगा कि मेरे शॉर्ट नोट्स किस प्रकार के हैं और एक दिन में नहीं 1 या 2 घंटे में उसे हम रिवाइज़ कर सकते हैं। इस प्रकार हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सबको मैं दिखा देता हूँ मेरे किस प्रकार मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं मैथ के। तो ये है मेरे बुक, इसमें है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं कलाम एकेडमी की, और ये है मेरे मैथ के नोट्स। एक इसके अलावा एक रजिस्टर और भी है, उसमें भी है आधे मैथ के, उसमें नोट्स हैं आधे इसमें, क्योंकि एक रजिस्टर में मैथ के कंप्लीट नोट्स नहीं आए तो मेरे पास 2 है। और ये रफ कॉपी जो स्पेशल मैथ के लिए लगाई थी मैंने कंप्लीट कर दी, पूरी भर चुकी है। मैथ की प्रैक्टिस है इसमें, जो भी नोट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप सबको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज तो मैं अभी सांख्यिकी ये टॉपिक करूँगा। तो इससे पहले मैंने आयत त्रिभुज वाला किया था, तो ये टॉपिक था, ये कंप्लीट किया था। और कल मैंने इसके बारे में वीडियो बताया था कि त्रिभुज सर्वांग समता समरूपता के बारे में 7 नंबर का काम आया था, 7 नंबर के क्वेश्चन आए थे 2021 और 22 में। तो ये टॉपिक हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इसके फिर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे यहाँ पे था, जैसे ये है समतलीय आकृतियाँ, त्रिभुज सर्वांग समता और चतुर्भुज वर्त। तो ये 2 टॉपिक बाकी हैं, थोड़ी देर बाद में करूँगा। तो इसका मैं दिखा देता हूँ आप सबको कि ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं थे इसमें। तो यहाँ से शुरू होता है 98 से, तो पूरी व्याख्या भी दी हुई है इसमें, एक्सप्लेनेशन और डायग्राम वगैरह अच्छे से दिया हुआ है। फिर आता है सर्वांग समता के बारे में, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे चतुर्भुज आ जाता है। तो आप सबको दिखा देता हूँ कि मेरे नोट्स रिवीजन करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद मैंने मैथ के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जैसे जो भी बहुभुज का टॉपिक है तो इतने में हमने इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है, जैसा जो हम 1 या 2 घंटे में रिवाइज़ कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, फिर अगर डिटेल में लिखेंगे तो शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे वो। बाकी आपको जितना अच्छा लगे, जितना समझ आए उतना करो। जैसे तो बहुभुज के बारे में ये मैंने कल भी दिखाया था। फिर आज मैंने त्रिभुज के बारे में किया था। ये कुछ थ्योरी है जो हमें सत्य और असत्य के बारे में पूछता है एग्जामिनर, कि कौन सा सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें देखो, जैसे मैंने लिखा है कि सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई सबसे कम होती है और सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई सर्वाधिक होती है, यानी सबसे बड़ी ज़्यादा होती है। और फिर कुछ जैसे 2 भुजा देकर तीसरी भुजा पूछे तो तीसरी भुजा का मान उनके अंतर से अधिक तथा योग से कम होती है। तो ये सत्य और असत्य के बारे में हमें पूछता है। तो ये कुछ बातें हमें लास्ट टाइम में रिवाइज़ करनी है। तो एक पेज ये कंप्लीट हो गया तो एक पेज और लग जाएगा, क्योंकि पूरी मैथ की शॉर्ट नोट्स में नहीं बनाएंगे हम। जो भी थ्योरी वाले जैसे आयत है, वर्त है, चतुर्भुज है, या फिर सांख्यिकी में जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, फार्मूला वही बातें लिखनी है हमें। फिर नेक्स्ट पेज में समद्विबाहु न्यूनकोण के बारे में, जैसे न्यूनकोण में हम जानते हैं कि 90 डिग्री से कम वाला न्यूनकोण होता है। तो इसके अलावा एक मुख्य बात यह है कि सबसे बड़ी भुजा जैसे ए है, उसके वर्ग का मान अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि A² लेस देन B² प्लस C², यानी इसका मान इसके योग के वर्गों से कम होगा। ठीक है। इसी प्रकार मैंने समकोण के बारे में लिखा है, फिर अधिक कोण के बारे में लिख दिया है, फिर समबाहु त्रिभुज। बाकी कुछ डिटेल कुछ बातें हैं जो एक्स्ट्रा लिखी है मैंने, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया हमसे तो फिर दिक्कत ना हो। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में कंप्लीट लिख लिया मैंने, समद्विबाहु के बारे में। फिर अंतःकेंद्र और लंब केंद्र, बाह्य केंद्र, जो परिकेंद्र, इनके बारे में भी कुछ ध्यान होना चाहिए हमें कि उनके फॉर्मूला क्या होता है, उनकी क्या डेफिनेशन के बारे में। और सबसे लास्ट में देखो, अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है, डेल्टा बटे एस, यानी त्रिभुज जो क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप होगा। और ये कुछ परिभाषा। तो ये थे मेरे
सिर्फ एक पेज में था। इसके अलावा एक पेज और तैयार करूँगा मैं, क्योंकि एक पेज में पूरे मैथ का तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे। बाकी आपको जो अच्छा लगे उतना लिखो, शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बनाते हैं सब, ठीक है। और लास्ट दिनों में हम 1 या 2 घंटे में कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं अच्छे से, 1 या 2 घंटा लगे ही ना, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं। और फिर अब मैं नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है सांख्यिकी, जो मैथ का है। और नोट्स तैयार करूँगा, नोट्स में इसे पढ़ूँगा, फिर PYQ करूँगा, और जो भी पार्ट मुझे समझ नहीं आ रहा उसकी क्लास भी है मेरे पास 2 गुना स्पीड में क्लास भी देख लूँगा। ओके गाइस, आप सबकी तैयारी कैसे चली है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अभी हमारे पास 17 दिन है, अच्छे से तैयारी करो। और रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम जो मेरा है वो 28 फरवरी को है, तो 17 दिन है मेरे पास। ओके, थैंक यू।